हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि ठीक होंगे और अच्छी से स्टडी करते होंगे। तो चलिए आज जो है कक्षा 10 के प्रश्नावली 2.2 का पहला प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न कहता क्या है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। यानी कि ये जो दिया गया है, यहाँ पर जो दिया गया है उसका शून्यक ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी कि इसकी जांच भी करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है क्या चीज, पहला क्वेश्चन कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो देखिए, कोई भी बहुपद का व्यापक रूप जो होता है, द्विघात बहुपद है ना, हाँ द्विघात बहुपद है, तो इसका व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये व्यापक रूप होता है। क्या होता है, व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। अगर इसके आगे हम बराबर करके 0 लगा दें तो ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हो जाएगा। ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, और ये जो होता है ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। ठीक है, तो इस पर देखेंगे, ये जो है एक्स स्क्वायर, या यही देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर जो है वो उसका गुणांक ए है। इसका ए का मान 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, क्या कि हम जानते हैं अचर को चर को बदल सकते हैं। ठीक है, तो रहता है, दिया रहता है इसमें। ठीक है, उसी तरह से बी जो है वो एक्स का गुणांक है और सी तो है ही। ठीक है, तो चलते हैं इसमें देखते हैं। इसमें क्या कहता है, इसका गुणनखंड। गुणनखंड करना बहुत आसान है। ठीक है, गुणनखंड क्या करेंगे कि सबसे पहले पहला को और अंतिम वाले को गुना कर देंगे। देखिए कितना है, पहला एक्स स्क्वायर गुना कितना -8 है, तो -8 कर लेंगे। ठीक है, प्लस माइनस क्या होता है, -8 स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर और 8 को गुना करेंगे तो 8x स्क्वायर होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब क्या करना था, पहला स्टेप समझ लिया आप। ठीक है, दूसरा स्टेप में क्या करना होता है कि ये जो 8x स्क्वायर आया है, तो इसको इस प्रकार से 2 भागों में बांटना है कि उन दोनों को, जो 2 भाग होंगे, उन दोनों को जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला प्राप्त हो और गुना करने पर इतना ही प्राप्त हो। समझ में आ रहा है, क्या कहे, इसको 2 भाग करेंगे और जो 2 भाग होगा उनको जोड़ेंगे या घटाएंगे तो कितना प्राप्त होना चाहिए, -2x प्राप्त होना चाहिए, और गुना करने पर क्या आना चाहिए, -8x स्क्वायर आना चाहिए। तो कितना से तोड़ेंगे, तो कहेंगे सर कि इसको तोड़ देना है कितना से, 4 और 2 से, 4 - 2 से, तो 4 और -2 यानी 4x - 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2x। 2x तो आ गया, लेकिन यहाँ पर माइनस है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसमें माइनस लगा देंगे, इसमें प्लस लगा देंगे। अब देखिए, अब क्या आ जाएगा, हम -2x और इन दोनों को गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, x और x को गुना करेंगे x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर देखिए ये आ गया, और इसको घटा जोड़ने पर कितना आ गया, -2x। तो अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, इसके जगह पर -2x की जगह पर ये चीज को पुट कर देना है, यानी रख देना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस कितना 4x प्लस 2x माइनस 8 है तो -8। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसमें 2 भाग नजर आते हैं। देखिए ये दोनों और ये दोनों। अब इन दोनों में हमें लेना पड़ेगा कॉमन सर होता क्या है, तो कॉमन क्या होता है, एक जैसे जो चीज होंगे, एक जैसे जो अक्षर होंगे, उसको क्या किया जाता है, अलग कर लिया जाता है। जो एक जैसा होगा उसको क्या करना होगा, अलग करना होगा, और जो एक जैसा नहीं होगा उसको अलग कर देना है। तो जो एक जैसा होता है उसको ब्रैकेट के बाहर रखते हैं, और जो एक जैसा नहीं होता उसको ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। तो देखिए इसमें एक जैसा क्या होगा, इसमें एक जैसा होगा x और x। ठीक है, तो इसमें 2x होता है, इसमें x होगा, तो क्या करेंगे, x को कर लेंगे बाहर। क्लियर है, कोई
कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको जो क्या करना है, भाग देना है, जो कॉमन लिया ना उससे क्या करना है, इन दोनों में भाग देना है। कैसे देंगे, एक्स स्क्वायर में भाग देना है कितना, एक्स से। तो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक्स गुने एक्स बटा में एक्स, एक एक्स कट गया, बचा कितना, एक एक्स। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर है प्लस, यहाँ है माइनस, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। अब ये क्या है, 4x, तो 4 इंटू एक्स कह सकते हैं, और बटा में कितना, एक्स से भाग देना है, एक्स से भाग दे दिया, एक्स एक्स खत्म, बचा क्या, 4, तो हो जाएगा 4। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना, इन दोनों में भी कॉमन लेना। अब इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे जी, इसमें देखेंगे कि एक्स और एक्स सेम तो नहीं है, तो क्या देखेंगे, ये देखिए 2 का पहाड़ा में ये है और ये है, दोनों 2 के पहाड़ा में आ रहा है, तो +2 जो है ना, +2 इसको कॉमन ले लेंगे। वो कर लिए हमने, क्या किया, ब्रैकेट से बाहर। क्लियर, अब देखिए, अब क्या है, +2 बाहर ले लिया। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसको भाग देना है, तो यहाँ पर इसको करते हैं इरेज। देखेंगे 2x है तो 2x यानी कि 2 गुने एक्स, अब बट्टा में कितना से भाग देना है, 2 से भाग देना है, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, x बचेगा, तो यहाँ पर लिख देंगे s। अब देखो प्लस है यहाँ, यहाँ है माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। और यहाँ कितना 8 है, 2 से कितना बार पढ़ेंगे तो 8 होगा, 4 बार में कहोगे सर 4 बार में, क्लियर हो गया। अब देखिए इतना तो हमने कर लिया। अब हम देखेंगे कि ये ब्रैकेट के अंदर कितना है, x-4, और इस ब्रैकेट के अंदर कितना, x-4। जब दोनों सेम हो यानी बराबर हो तो समझ लेना आपने जो इक्वल इसको सॉल्व किया है ना, सोल्यूशन जो किया है ना, वो एकदम सही है। अगर ये इक्वल नहीं रहेगा तो आपने जो सॉल्व किया है इसको, वो गलत है, सीधा समझ लेना है, ठीक है। तो इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना है। अब क्या करना है कि जो पहले ब्रैकेट के अंदर है, दो है, तो दोनों में से कोई एक को रख लो। एगो को क्या करेंगे, हम बाहर रख लेते हैं, इसको भी रखते हैं ब्रैकेट में, एगो ले लिए। अब जो बाहर वाले हैं ना, उसको एक अलग ब्रैकेट में रख लो, x +2 है तो +2, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब क्या कहा था, शून्य की ज्ञात कीजिए, तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें हम क्या करेंगे, x-4 में बराबर कर देंगे, बराबर कर देंगे कितना, 0, क्योंकि कह रहा है शून्य, तो हमने मान लिया 0, कोई दिक्कत। इसमें भी वही कर लेते हैं, x+2 में करेंगे बराबर 0, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए x, अब इसको करेंगे पक्षांतर, पक्षांतर मतलब क्या, बराबर के उधर ले जाना, ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, सॉरी माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो 0 में 2 4 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा सीधा, कोई दिक्कत नहीं। इसको भी कर लेते हैं पक्षांतर, ये 2 जाएगा प्लस से उधर में माइनस में हो जाएगा, तो यानी कि इसका हो जाएगा -2। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए इसको क्या करना है, ये तो हमारा क्या हो गया, शून्य प्राप्त हो गया। अब कहता है जांच भी करने के लिए, तो जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसको मान लेंगे अल्फा और इसको मानेंगे बीटा। देखिए इसको मानते हैं अल्फा, अल्फा का मान कितना मान लिए 4, और ये हो गया हमारा बीटा, बीटा कितना हो गया -2। इतना तक में कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए बहुत आसानी से हम समझेंगे, ठीक है। जांच जो है करना क्या है कि अल्फा गुने बीटा और अल्फा प्लस बीटा, इसका मान अगर आ जाता है बराबर, तो क्या हम समझेंगे कि इसका जांच एकदम बिल्कुल सही है, यानी कि जांच हो जाएगा, ठीक है। तो करके देखते हैं। देखिए क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा, क्लियर, अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र होता है C/A, क्या होता है C/A, और एक जगह क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, इसका क्या होता है सूत्र, इसका होता है -B/A, ठीक है। अब देखिए इधर वाला और इधर वाला दोनों अगर बराबर होगा ना तो जांच हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसमें भी इधर वाला और इधर वाला बराबर होगा तो क्या हो जाएगा, जांच हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फा बीटा तो हमने देख लिया। अब C और A कैसे निकालेंगे, तो हमने बताया था कि इसका जो व्यापक रूप जो दिखाया था, तो इसकी में होता है A गुणांक, इसमें होता है B गुणांक, और ये C है, ठीक है। तो इसका इसमें गुणांक कितना है, 1 है, तो A का मान कितना होगा, यहां लिख लें, यही लिख लेते हैं, ए बराबर कितना हो जाएगा, इसका गुणांक कितना है 1 है, तो 1 हो जाएगा, कोमा बी बराबर कितना होगा, तो -2 है, इसका गुणांक कितना है -2, तो बी बराबर हो जाएगा -2, और सी बराबर कितना है, सी बराबर हो जाएगा -8, तो लिखेंगे सी बराबर -8, क्लियर। इसको भी बढ़िया से कर लेते हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं।
अब देखिए इसमें क्या कहते हैं, अल्फा गुने बीटा बराबर सी बटा ए। तो अल्फा का मान क्या है, यहाँ पर हमने निकाला है, अल्फा का मान है 4, तो लिखेंगे कितना 4 गुने बीटा का मान -2, तो -2। अब देखिए 3 बराबर एक साथ नहीं रख सकता है, इसलिए हम इसको ब्रैकेट में रख लिए, कोई दिक्कत नहीं, बराबर सी का मान कितना है, सी का मान हम देखेंगे यहाँ पर, इसको कर लेते हैं ब्रैकेट में ताकि ध्यान रहे बढ़िया से। सी का मान कितना है, सी का मान है कितना -8, तो लिखेंगे -8 बटा ए का मान कितना है, ए का मान देखेंगे 1 है, तो 1। कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 को 2 से गुना करेंगे 8, यहाँ पर माइनस है यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस बराबर -8 है, नीचा में 1 कोई मतलब नहीं होता है। तो देखिए ये दोनों बराबर है, यानी हमारा जांच हो गया, कोई दिक्कत, यानी हमने जो शून्य निकाला है वो सही है। चलिए इसको भी कर लेते हैं, इस पर भी जांच करते हैं, अगर ये भी इसका भी मान बराबर आया तो यानी कि हमारा शून्य बिल्कुल ही सही है। ठीक है, तो इसको भी कर लेते हैं। अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान 4 है, तो लिखेंगे 4 प्लस बीटा का मान कितना है, बीटा का मान -2 है, तो लिखेंगे -2। इसको चिन्ह को यहाँ एक साथ नहीं रख सकते हैं, तो ब्रैकेट में बराबर, ये देखिए माइनस है, ये माइनस बी का माइनस है, ये पहले से माइनस है, और फिर बी का मान में भी यहाँ पर देखिए माइनस है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे -2, और दोनों चिन्ह को बराबर नहीं रख सकते या फिर एक साथ नहीं रखेंगे तो ब्रैकेट में रख देंगे। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, समझा, कोई बात नहीं, फिर से समझते हैं। देखिए यहाँ पर ये माइनस है अपने, तो माइनस कर दिया, अब फिर बी का मान कितना है -2, तो -2 फिर से रख दिए हम, कोई दिक्कत नहीं। अब ए का मान कितना है, ए का मान है कितना 1, तो हम करेंगे 1। ठीक है, अब इसको गुना करते हैं, सॉरी जोड़ेंगे ना, जोड़ है, तो 4 में -2 यानी कि घटेगा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, ऐसे भी कर सकते हैं प्लस माइनस माइनस, इसको काट सकते हैं, माइनस माइनस गुना क्या होता है कट जाता है, 2 बटा में 1, रखें या ना रखें कोई दिक्कत नहीं, तो इसको सीधा कर देते हैं, कितना 2 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब 4 में से 2 जाएगा कितना होगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 होगा, 4 में से 2 गया तो 2 बराबर 2, यानी देखिए दोनों बराबर है। तो सर ये तो बराबर आ गया, यानी बराबर आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो ये शून्य ज्ञात किया था x बराबर 4 और एक शून्य था दूसरा शून्य x बराबर -2, वो सत्य है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से आप शून्य निकाल के और इसका जांच कर सकते हैं। ठीक है, अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई देंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, चलिए इसको भी देखते हैं। तो हमने क्या बताया था, पहला और अंतिम वाला को गुना करना है, तो पहला वाला को अंतिम वाला से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 4s स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे तो 4s स्क्वायर ही होगा। ठीक है, अब इसको यहाँ तोड़ेंगे इस प्रकार से, इसको हम इस प्रकार से तोड़ेंगे कि जोड़ने पर या घटाने पर कितना आवे -4s आवे, और गुना करने पर उन दोनों को जब गुना करेंगे जो तोड़े हैं तो उसका मान कितना आवे 4s स्क्वायर आवे। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो तोड़ते हैं, तोड़ेंगे तो कितना करेंगे, जो गुना करने पर कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, जो 4 आना चाहिए, यानी 4 गुना करने पर भी 4। अच्छा, इससे तो और आसान हो जाता है जी। देखें 2 + 2 कितना होता है 4 होता है, लेकिन 4 यानी 2s और 2s को करेंगे गुना, 4s स्क्वायर तो हो जाएगा, लेकिन 2 + 2 4s हो जाएगा, यानी कि सीधा हो जाएगा कितना 4s, यहाँ पर लेकर आना है कितना -4s, तो क्या करना पड़ेगा, हाँ इसको करते हैं -2 और -2 प्लस में। अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा -4s। ठीक है, -4s आएगा, और इन दोनों को गुना करेंगे ना तो 4s स्क्वायर आ जाएगा। देखिए माइनस माइनस कर जाएगा 4x, हाँ हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो इसको हम लिख देते हैं, या इसको कहाँ पर लिख देंगे, इस जगह पर लिख देंगे, तो लिख देते हैं 4s स्क्वायर इसके रहेगा -2s प्लस -2s प्लस 1। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्या करना है, इन दोनों में कॉमन लेना है, इन दोनों में भी कॉमन लेना है और इन दोनों में भी कॉमन। अच्छा एक काम करते हैं, इस प्लस को हटा लेते हैं, पहले क्या करना है 4s स्क्वायर -2s
फिर प्लस माइनस माइनस 2s प्लस 1। क्लियर है? अब कोई दिक्कत नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे, क्या होगा, 2 के पारा में ये दोनों आ जाता है और एक s इसमें भी है, एक s इसमें भी है, ठीक है। तो s यानी कि 2s कर लेते हैं कॉमन, और 2s से इसको भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2s से गुना भाग करेंगे तो 2 से भाग करेंगे तो 2, और s से s को भाग करेंगे तो s, यानी 2s हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस 2s से 2s को करेंगे तो क्या, 1 होगा, यानी कि 4 को 4 से भाग करते कितना होता है, 1 होता है। उसी तरह से 2s को 2s से भाग करेंगे तो 1 होगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप, कॉमन हो जाएगा कितना, 1 हो जाएगा कॉमन इसका, ठीक है। तो क्या करते हैं, 1, अब माइनस है तो माइनस करते हैं, -1, क्योंकि 1 में ये हो आएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1 से करेंगे ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस तो यहाँ छुपा रहता है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2s, प्लस है तो प्लस, एक प्लस माइनस माइनस, सॉरी प्लस माइनस क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए था, माइनस 1 है तो 1, कोई दिक्कत। अब देखिए बीच वाला दोनों सेम आया, इसका मतलब सही जा रहे हैं हम, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, जो ब्रैकेट में है उसको एगो लिख लेंगे बाहर में, यानी कि 5s माइनस 1, 5s सॉरी 2s माइनस 1, इसको एगो ब्रैकेट में रख लिया। सो बाहर वाला को भी क्या करेंगे, एगो अलग में रख लेंगे, तो इसका कितना हो जाएगा, 2s माइनस 1, ये भी बाहर में है, इतना ही, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका क्या करते हैं, तोड़ लेते हैं, कहता है शून्य, तो इसीलिए इसको शून्य में रखेंगे, यानी 2s माइनस 1 बराबर कितना, 0। तो इसको करेंगे तो 2s अब बराबर, इधर आएगा इधर प्लस में तो 1, और गुना में है इधर आएगा तो 2, यानी कि ये 2 तब हट जाएगा, कोई दिक्कत। तो s बराबर कितना हो गया, 1/2। अब इसमें भी देखिए सेम है तो इसका भी उतना ही होगा, तो लिख लेते हैं 2s बराबर, सॉरी 2s माइनस 1 बराबर कितना, 0। s बराबर हो जाएगा कितना, 1/2, ठीक है। इसको मानेंगे कथी, अल्फा, क्या मानेंगे, अल्फा, और इसको मानेंगे क्या, बीटा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप देखिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है इसका जांच, तो लिख लेते हैं क्या थे, जांच क्या होता है जी, तो x इंटू बी, सॉरी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, ठीक है। तो अल्फा क्या है, अल्फा है 1/2, 1/2 इंटू मतलब गुना, अब बीटा कितना, 1/2, 1/2 बराबर c का मान यहाँ देखेंगे, c का मान क्या है, 1 है, तो 1/a का मान क्या है, 4 है प्लस में, नहीं तो प्लस 4, यानी सीधा 4 लिख देंगे, 1 एकम 1, 2 दूनी 4 बराबर 1/4, दोनों बराबर है। चलिए ये तो बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब क्या करेंगे, अल्फा गुने बीटा कहिए, अब करेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर निकाल लेते हैं। चलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, सूत्र होता है -b/a। तो अल्फा का मान 1/2 यहाँ पर हम देख चुके हैं, और बीटा का मान प्लस में बीटा का मान 1/2 बराबर सी का माइनस बी का मान क्या होगा, बी का मान -4, तो इसका माइनस पहले से था, -4 बी का मान हो गया, ठीक है, बटा ए कितना है, ए 4 है, तो लिखेंगे 4, ये माइनस खत्म, कोई दिक्कत नहीं। अब 2 को करेंगे तो लॉस कितना हो जाएगा, 2, और 2 से कम 2 है, 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 1 होगा ना, 1 एकम 1 प्लस 1 बराबर 4/4, 1 को जोड़ेंगे तो 2/2 बराबर 4/4, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, एक बार में, इसको भी काटेंगे तो एक बार में, यानी 1 बराबर 1, यानी कि ये दोनों क्या है, बराबर है, यानी हमारा ये जांच भी हो गया। देखिए अब कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए समझ गए, जी सर समझ गए। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना, 3, रुको क्वेश्चन नंबर 3 लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। देखिए यहाँ पर क्या है कि ये उल्टा पुल्टा है, इसको सही ढंग से करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको पहले कर लेते हैं व्यवस्थित करने पर लिखेंगे क्या चीज, व्यवस्थित करने पर। अब व्यवस्थित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला कहाँ आना चाहिए, बीच में आना चाहिए, तो लिखेंगे 6x² माइनस 7x माइनस 3। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो
क्या करना है, पहला वाला को अंतिम वाला से गुना करना है। गुणनखंड करने के लिए तो हमने बताया ही अभी है, फिर भी देख लेते हैं क्या है कि 6x² को 3 से गुना करेंगे तो प्लस और माइनस, यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस प्लस माइनस 6 तरीके 18 और x² है तो x²। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्या करते हैं, ऐसे तोड़ते हैं कि गुना करने पर कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए, 18x², और तोड़ने जोड़ने पर या घटाने पर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो 7 और कितना आना चाहिए यहाँ पर, गुना करने पर 18। चलिए कोई बात नहीं, 7 7 2, हाँ 7 2 7 में 14 ना, 9 2 9 और 2 9x प्लस में 2x। देखिए 9x और 2x को गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 18 तो हो जाएगा लेकिन माइनस में आना चाहिए, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, माइनस में 7 आना चाहिए। तो किस में लगाएंगे जी, इसमें लगाएंगे, तो माइनस में लगाएंगे तो -7 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस 9 दूना 18 x², तो -9x में से 2x इसको दे दिया जाए तो कितना बचेगा, -7x, यानी कि ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको तोड़ दिया हम। तो लिख लेते हैं 6x², इसके जगह पर इसको रख देते हैं, यानी -9x प्लस 2x माइनस 3। कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, इसमें भी कॉमन लेंगे। ठीक है, इसमें कॉमन क्या होगा, इसमें कॉमन होगा 3 के पावर में दोनों आता है और x है दोनों, 3 और x बाहर। अंदर में क्या होगा, 3 से कितना भाग में करेंगे तो 2 बार में करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 2 और x को एक x खत्म हो जाएगा तो x प्लस माइनस माइनस 3 3 9, यानी 3 बार में x से x खत्म होगा, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। इसको खत्म कर दिए। अब देखते हैं इसमें क्या लेंगे कॉमन, इसमें देखेंगे कॉमन है 1, क्या कि ये भी 1 में आएगा, ये भी 1 में आएगा, नहीं क्या कि दोनों 2 में आता ही नहीं है, x है ही नहीं, तो कितना होगा 1। अब प्लस में है तो क्या करेंगे, प्लस ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x प्लस माइनस माइनस 3 को 1 से भाग करेंगे ना, 1 में 1 से भाग करेंगे 3 में तो 3 ही प्राप्त होगा। क्लियर। अब देखिए ये बीच वाला दोनों क्या हो गया, ब्रैकेट के अंदर वाला बराबर है, यानी कि हम सही जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ब्रैकेट वाला को क्या करेंगे, एक लिख लेंगे, दोनों ब्रैकेट वाले को मतलब बदले में एक लिख लेंगे, तो 2x माइनस 3 एक हो गया, और जो बाहर में है उसको अलग लिख लेते हैं, 3x प्लस 1, ये अलग हो गया। इसको हम क्या करते हैं, शून्य ज्ञात कर लेते हैं। तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हमने बताया था कि बराबर में लिखते हैं शून्य, तो हो जाएगा कितना, x बराबर, ये जाएगा उधर प्लस में, ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग में। x का मान कितना आ गया, x बराबर 3/2। इसका देख लेते हैं, 3x प्लस 1 बराबर में कितना हो जाएगा, उधर जाएगा, अच्छा 0 हो जाएगा ना। अब x बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, अब बटा में है ये, यहाँ आ जाएगा, गुना है तो गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम करते हैं, मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इसको मानते हैं अल्फा। तो अल्फा हो गया कितना, 3/2, और बीटा कितना हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, बीटा इसको मान लेते हैं बीटा -1/3, तो बीटा बराबर -1/3। अब करते हैं जांच। ठीक है, तो जांच करने के लिए क्या करते हैं, जांच क्या होता है, हम बताए हुए हैं, जांच जो होता है अल्फा गुने बीटा का मान होना चाहिए कितना, c/a, और अल्फा प्लस बीटा का मान होना चाहिए कितना, अल्फा प्लस बीटा का मान होना चाहिए -b/a। ठीक है, ये दोनों बराबर होना चाहिए, ये इसके बराबर होना चाहिए, ये इसके बराबर होना चाहिए, तभी हमारा जांच सक्सेस रहेगा, यानी सही से जांच हो गया। अगर बराबर नहीं है तो इसका मतलब है जो हमने जो शून्य का निकाला है वो गलत है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब अल्फा का मान कितना है, 3/2 कर दिए, 3/2 गुना है तो गुना, बीच में बीटा का मान कितना, -1/3 बराबर सी का मान यहाँ देखेंगे, सबसे अंत में कितना है, -3 है, तो -3 क्या हो जाएगा, इसका सी का मान हो जाएगा, बटा में ए का मान कितना है 6, तो 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब इसको गुना करेंगे तो -3 अब बटा 3 दूना 6 बराबर -3/6। देखिए दोनों बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, बराबर है। अब इसको भी देख लेते हैं, ये तो जांच हो गई हमारी ना। अब इसको भी देख लेते हैं, अल्फा का मान कितना 3/2 प्लस बीटा का मान कितना -1/3 बराबर -b, तो पहले माइनस है तो माइनस, अब बी का मान देखते हैं, बी का मान कितने है, यहाँ है -7 है, कितना है -7, तो -7 ही रखेंगे, बटा ए का मान कितना है, ए का मान 6, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका करेंगे लॉसो लेंगे तो कितना होगा 6 होगा,
ठीक है। अब 3 3 9 भिन्न का जोड़ आता है ना आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसका हो जाएगा 2 और 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, माइनस में है तो माइनस, इसको भूलना नहीं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो बचेगा कितने 60/6। इसको करेंगे तो यानी 9 में से 2 घटेगा, यानी कितना होगा 7/6 बराबर 7/6। देखिए दोनों बराबर है, बराबर है, बराबर है, तो बराबर है तो अर्थात ये हमारा जांच सही है। यानी हमने जो शून्यक निकाला है ये x का मान एक बार 3/2 और एक बार x का मान हमने निकाला -1/3, तो ये क्या हुआ हमारा शून्यक सही है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। ये तो और भी इजी है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है पहले हम उसको लिख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 4u² प्लस 8u। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या लिखना है, हल लिखना है। हल तो लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, हल लिखना जरूरी है। और ये दो बिंदु के बीच में एक डंडा, ये देना तो बहुत जरूरी है, देखने में बहुत अच्छा लगता है और यहाँ नंबर भी अच्छा मिलता है। ठीक है, तो हल लिख लिए। अब क्या करेंगे, ये एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या है कि 4 है 8 है, तो 4 के पहाड़ा में दोनों आ जाता है, क्लियर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब u है, यहाँ भी क्या है u है, तो यानी u भी आ जाएगा। इसमें से कॉमन हम तब क्या ले सकते हैं 4u, क्लियर। अच्छा u और 4 में अंतर लग रहा है ना, कुछ अंतर दिख रहा है ना, चलिए दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये 4 अलग दिख रहा है और u अलग दिख रहा है, चलिए ठीक। अब देखिए, अब 4 और u को यहाँ 4 से 4 करेंगे खत्म हो गया, और u से u² करेंगे तो क्या होगा, बचेगा u बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर प्लस है तो प्लस, प्लस है तो प्लस। अब बताओ ये क्या है 8u, इसको करेंगे 4 से भाग देंगे 8 में कितना हो जाएगा 2 होगा, 4 2 8, और u से u में करेंगे तो u खत्म, बचा कुछ नहीं। ठीक है, इतना तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया। अब ये बीच वाला है ना, इसको अलग लिख लेते हैं। 4 प्लस, अच्छा सॉरी u है ना, u प्लस 2 हो गया, और ये 4u है ना, 4u। अब इसके बराबर में 0 मान लेते हैं, या प्लस में 0 मान लेते हैं, या माइनस में 0 मान लेते हैं, क्योंकि इसमें 0 जोड़ेंगे या हटाएंगे ना तब भी इसका मान 4u ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखा कि इसका यहाँ एक बाहर में कुछ है नहीं, तो इसको कितना है, कुछ नहीं मतलब क्या 0 है, तो 0 कर लिए। आप चाहो तो गुना में रख लो, अच्छा सॉरी, आप चाहो तो जोड़ में रख लो या घटाओ में रख लो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका करते हैं शून्य ज्ञात। तो शून्य ज्ञात करना है, यानी कि इसका क्या बराबर 0 लिखेंगे, इसका भी बराबर 0 लिखेंगे। तो लिख लेते हैं u प्लस 2 बराबर में कितना 0, शून्य ज्ञात करना है। फिर इसका क्या हो जाएगा 4u प्लस 0 बराबर में कितना 0। इसको करेंगे कि प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -2 होगा, क्योंकि 0 में से -2 घटाएंगे तो -2 होगा। अब इसका क्या होगा u बराबर, ये हम प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, 0 कभी माइनस में नहीं रहता है, तो 0, 4 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में। अब u का बराबर, इसको करेंगे तो 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो मान आता है 0। जैसे 0 में किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो मान कितना आता है 0 आता है, तो 0 में भाग देंगे दोनों संख्या में तो उसका मान होगा 0। अगर कोनो संख्या में 0 से भाग देंगे तो वो अपरिभाषित होगा, उसका कोई परिभाषा ही नहीं निकलेगा, उसका कोई मान ही नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर 0 में 4 से भाग देना है, तो यानी इसका मान हो जाएगा कितना 0। करके दिखा दे क्या, चलो कर देते हैं। 4 से भाग देना है कितना में 0, तो 4 को 0 बार पर होती है, यानी 0 गुने 4 बराबर 0, यानी कि खत्म, यानी इसका मान कितना आया 0। कोई बड़का बात नहीं, बड़ा सा बात ही नहीं है, इतना इजी है जो तुम सोच नहीं सकते हो। चलो इसको हम मान लेते हैं क्या चीज अल्फा, मानेंगे कितना 2 - 2 अल्फा हो गया। अब बीटा इसको मानेंगे, इसका बीटा का मान कितना 0। अब करते हैं क्या चीज जांच, जांच लिख दिए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 2 गो बिंदी और बीच में डंडी, इसको कर देना है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए पहले क्या करते हैं अल्फा गुने बीटा कर लेते हैं, बराबर सूत्र हमने बताया था c/a, और उसके बाद इधर क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा कर लेंगे, इसका सूत्र हमने बताया था -b/a, कोई दिक्कत। c/a अल्फा गुने बीटा c/a, और अल्फा प्लस बीटा -b/a, ये बात को ध्यान रखना है। अगर ध्यान से गया तो तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं आया, ये बात समझ लेना है, ठीक है।
तो अल्फा गुने बीटा, अल्फा का मान कितना, अल्फा का मान -2, तो लिख लेते हैं -2 गुना होगा इसके बीच में, तो गुना बीटा का मान कितना 0, तो कर लेते हैं 0 बराबर सी का मान, सी का मान हम कैसे निकालेंगे, देखिए ये हो गया ए, ये हो गया बी और सी नहीं है कुछ, तो यानी कि इसका मतलब 0, तो सी को मान लेंगे कितना 0 बटा ए, ए का मान कितना है 4 है, तो लिख लेते हैं 4। किसी भी संख्या को 0 से गुना करना कितना आता है 0 आता है, तो लिखेंगे 0 बराबर, अब भाग देते हैं कितना आता है, अभी हमने यहाँ पर भी भाग देकर देखा 0, यानी कि दोनों क्या हो गया बराबर हो गया, एक तो जांच हमने कर लिया, दूसरा भी कर लेते हैं, क्या दिक्कत। अल्फा का मान कितना -2 लिख दिया हमने -2, बीटा का मान कितना 0 लिख दिया हमने 0, माइनस बी का मान 8 लिख देते हैं 8 बटा ए का मान कितना 4 लिख देते हैं 4। कोई दिक्कत नहीं। चलिए -2 में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा -2 ही होगा, -2 में 0 यानी कोनो संख्या में अगर हम 0 जोड़ते हैं तो जो संख्या में जोड़ते हैं ना वही संख्या आता है, तो -2 में जोड़े तो -2 होगा बराबर, इसको काटेंगे 4 दूना 8 -2 है, इसका भी आंसर आ गया, यानी दोनों बराबर है, अर्थात हम क्या कहेंगे ये जो है बराबर, ये भी देखें हम दोनों बराबर है, अर्थात हमने जो शून्यक निकाला था यहाँ पर, ये शून्यक यहाँ पर, वो शून्यक क्या था हमारा सही था। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए ये हमारा दो क्वेश्चन और बच गया है, लेकिन 2 क्वेश्चन को हम आज सॉल्व नहीं करेंगे, ये आप लोग करिए और इसका आंसर निकाल के रखिए, और अगले वीडियो में हम इसको सॉल्व करेंगे और आप देखेंगे कि यहाँ आपका क्वेश्चन का आंसर सही है या गलत है, आप देख लीजिएगा। तो चलिए अगले वीडियो में हम इन दोनों को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना पढ़ाई को जारी रखिए।